राधे राधे। देखिए, वेदों में भगवान का स्वरूप बताया गया कि भगवान वो हैं जो सर्वव्यापक हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सर्वव्यापक हैं और शंकराचार्य भगवान ने कह दिया कि सगुण सविशेष साकार रूप में सर्वव्यापक हैं। और भगवान के जो मुख्य 24 अवतार हैं उनमें से एक प्रमुख अवतार ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वव्यापक हैं, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए, संसार को ये बतलाने के लिए कि देखो मैं सर्वव्यापक हूँ। वास्तव में जो वेद में बताया गया है कि भगवान कण कण में है। ईशावास्य वेदद्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। भगवान सर्वव्यापक हैं, तो जगत को ये बताने के लिए कि देखो भगवान वास्तव में सर्वव्यापक हैं, खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंह के रूप में आ गए। और ये वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इसी दिन भगवान का एक अत्यंत ही अद्भुत अवतार, जहाँ भगवान ना तो नर रूप में है न तो सिंह रूप में है, दोनों का ही मिश्रण स्वरूप है नरसिंह। अर्थात पूरा मनुष्य के रूप में नहीं आए हैं और पूरा पशु के रूप में नहीं आए हैं, नर सिंह के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए, हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए भगवान का प्राकट्य हो गया खंभे से। जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मूर्ति में तो भगवान नहीं है। अरे जो भगवान खंभे से प्रकट हो जाते हैं वो मूर्ति में भी हैं। ऐसा इस संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर न हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो प्रेम है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि अर्थात भगवान व्यापक व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। कोई ये मत सोचिएगा कि वहाँ के भगवान बड़े हैं और यहाँ के छोटे। लोगों के मन में धारणा होती है ना, अपने आसपास जो मंदिर होता है वहाँ नहीं जाते हैं, बोलते हैं ये तो ऐसा ही है। वैष्णव देवी चलते हैं, वो बड़ा चमत्कारी मंदिर है, वो चमत्कारी देवी हैं। पास में जो शिव मंदिर है उसके महत्व को नहीं समझते। ये तो हाँ ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है शिव मंदिर है, लेकिन केदारनाथ अगर जाएं, रामेश्वरम अगर जाएं, विश्वनाथ धाम अगर जाएं, तो वहाँ पर जो बाबा भोलेनाथ हैं वो बड़े हैं और घर के पास जो शिवलिंग है वो छोटे हैं। ये धारणा है लोगों की। लेकिन गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र समान रूप से ही व्याप्त हैं। लेकिन दिख क्यों नहीं रहे हैं? दिख इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, तर्क की दृष्टि से देखना चाह रहे हो। लेकिन भगवान तर्क से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, क्योंकि बुद्धि की गति वहाँ पर नहीं है। तो अगर देखना चाहें तो क्या करें? तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े जो तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आते हैं, वही भगवान ब्रज की गोपियां जब प्रेम पूर्वक उनको पुकारती हैं, और हे कृष्ण हे गोविंद ऐसे नहीं पुकारती हैं, प्यार से जो भी मन में आता है पुकार देती हैं। लंपट कह दिया भगवान को, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं हुए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उनके गाली सुनने के लिए भगवान जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है, भाव है। भगवान केवल भाव को देखते हैं। जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तेरा ईश्वर खंबे में है, इस खंबे में, तू कहता है तेरा ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या इस खंबे में भी है?
प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है पिताजी, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और केवल है नहीं, हमको दिख भी रहे हैं, हम तो दर्शन भी कर रहे हैं अपने प्रभु का। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये अपने आप को समझता क्या है, हम भी जरा आज देखें कि कौन है इसका ईश्वर। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्विहन् स्तंभे शभायां न मृगं न मानुषं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। विधाता के वचन को सिद्ध करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया खंबे पर, खंबा फट गया, खंबा विदीर्ण हो गया और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि भगवान कहीं दूर किसी जगह पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर है, नहीं। भगवान तो खुद कह रहे हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगे नाम हृदये न च, कि ना हम बसामि वैकुंठे योगे नाम हृदये न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में नहीं हूँ, केवल अपने धाम में नहीं हूँ, केवल योगी जन के हृदय में मैं नहीं हूँ। भगवान ये कहते हैं कि मेरा भक्त जहाँ मुझे रियलाइज करे, जहाँ ये चिंतन करे कि मेरे प्रभु यहाँ हैं, मेरे साथ हैं, मैं वहीं पर हूँ। मेरा भक्त जब मुझे पुकारता है मैं उसी नाम पर हूँ, उसी नाम में बैठा हूँ, समस्त शक्ति के साथ बैठा हूँ। और संसार को दिखाया भगवान ने, जब खंबे से प्रकट हो गए, स्तब्ध रह गए सब। वो भगवान का उस रूप को देखकर भयभीत हो गए। जब नरसिंह भगवान ने दहाड़ मारा, उनके दहाड़ से ही कुछ लोग वहां पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। सभी देवता आ रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लेकिन जब भक्त प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की दृष्टि पड़ी अपने भक्त के ऊपर, तो उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। अपने भक्त को अपने गोद में लिया और जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर उसके मैल को साफ कर देती है, दुलारती है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को अपने गोद में लेकर चाट रहे हैं, दुलार रहे हैं। एक क्षण में उनका क्रोध शांत हो गया। तो ये नरसिंह भगवान का जो जयंती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर समझना है कि भगवान सर्वव्यापक हैं। कोई ये ना सोचे कि भगवान आपसे दूर हैं, आपके अत्यंत करीब है भगवान। अरे वेद में बताया गया कि हमारे हृदय में दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, तो दोनों अत्यंत करीब हैं। सादृश्य संबंध है इन दोनों का, एक ही जगह पर रहते हैं। और जब आप इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, भगवान भी आपके साथ साथ जाएंगे। वो तो ऐसे साथी हैं, आप किसी भी शरीर में चले जाइए, किसी भी लोक में चले जाइए, वो सदा आपके साथ थे, सदा आपके साथ हैं और सदा रहेंगे। इसलिए हे मनुष्यों, अपने प्रभु का नित्य स्मरण करो और ये रियलाइजेशन हो कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, उनका मुख्य प्रयोजन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही होता है, कि मनुष्य समझ सकें कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापक हैं। वेद में जो बताया गया है वो परम सत्य है। जब कोई भी भक्त भगवान को निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, सरल भाव से, विश्वास पूर्वक पुकारता है, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है कि उसका बाल भी मांगा कर सके। सामर्थ्य नहीं है कि कोई आंख उठाकर उस पर दृष्टि भी डाल सके। इसलिए सदा अपने प्रभु का स्मरण करो और रियलाइज करो कि मेरे प्रभु सर्वत्र मेरे साथ हैं।
प्रहलाद जी ने यही सोचा। देखिए, हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया है प्रहलाद जी को, लेकिन कभी उनके मुखमंडल में वो दुख था ही नहीं, क्योंकि नित्य अपने प्रभु के स्मरण में थे। जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, उनके रूप को देखकर लोग भयभीत हो रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। नरसिंह भगवान ने पूछा कि बेटा तुमको डर नहीं लग रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि जैसे एक जंगल में शेर जब दहाड़ता है, जब गर्जना करता है, तो बाकी जितने भी जीव जंतु हैं भले ही वो डर जाएं, लेकिन उसका बच्चा नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है उसके पिताजी उसके साथ हैं, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, मेरे ही कारण आपका अवतार हुआ है, फिर मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं? यह अवतार तो हुआ ही है मेरे लिए, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। आप अधर्म के नाश के लिए आते हैं, लेकिन जो आपके शरण में आ गए, आपके शरणागत हो गए, उनको भला आपसे डरने की क्या ही आवश्यकता है? क्योंकि आप तो ऐसे प्रभु हैं जो डर को अपने भक्त से करोड़ों कोसों दूर फेंक देते हैं। जब भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान क्या कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ, किसी प्रकार का भय उसको स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार जब जीव शरणागत हो जाएगा, तो प्रहलाद जी के भांति जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा भगवान के प्रति, पूर्ण रूप से जब आप उनके समर्पित हो जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हो गए, आपके लिए भी हो जाएंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं, कमी तो बस हम और आप में ही हैं। जिस दिन भाव प्रहलाद जी जैसा हो जाएगा, उसी दिन भगवान आपके सामने होंगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।